राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। श्रीनाथ जी नांदेड़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई विशेष चिंता नहीं है, बट एक ओवर थिंकिंग की समस्या बनी रहती है और मन में हमेशा इसको ठीक करना है तो नाम जप शुरू कर दो। जहां व्यर्थ के विचार आते हैं, जहां इधर उधर की कल्पनाएं आती है, वहां नाम लिखना शुरू करो। राधा राधा राधा, बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। जहां ओवर थिंकिंग है वही नाम चला दो, जीवन सार्थक हो जाएगा। ये लोक परलोक सब मंगल में हो जाएगा। ठीक है, नाम चलाओ। नाम ही सब कुछ है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है, हमारे जीवन की साधना का फल नाम है। हम सब संतों की वाणियों का सार बता रहे नाम है। जो नाम जप करेगा वो उतना ही महान बनेगा जितना अधिक नाम जप करेगा। हर समस्याओं का समाधान नाम है। आप नाम जप के देख लीजिए, जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो चाहोगे, हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो बाद में संतों ने पूछा कि अकबर ने प्रणाम किया, इस आनंद के कारण आंसू आ गए? बोले नहीं, कि जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, और आज राम का है तो बादशाह पैरों में ताज उतार के रख रहा है। तो ये बात समझना है, भगवान के नाम में, भगवान का हो जाने में जो जीवन का आनंद है वो किसी पद में नहीं। वो कितना भी बैंक बैलेंस कर लो नहीं, कितना भी सुख सामग्री एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर देवराज जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए कई मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग आदि। इसमें ध्यान देना है, समस्त मार्गों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। तो समस्त मार्गों का मुख्य साधन क्या है? चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, या जो भी योग, अष्टांग योग हो, सबका मुख्य साधन क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, ये बात समझो।
अष्टांग योग, चित्त वृत्ति निरोधा सायोगा, जो चित्त वृत्ति का निरोध कर दे, चित्त वृत्ति को रोक दे संसार में जाने से और परमात्मा में स्थित कर दे, उसे योगी कहते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो इस संसार के चिंतन को छोड़ करके चिंतन शून्य आत्मस्वरूप में रति कर ले, वो ज्ञानी। कर्मयोगी, शरीर के द्वारा संपूर्ण चेष्टा करते हुए भगवान का स्मरण करना, सच्चिदानंद भगवान का जो विश्व स्वरूप भगवान है, सबकी सेवा करना और निरंतर भगवान की स्मृति में रहना। भक्त भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करना और भगवान की लीला गुण का गान करते हुए चित्त वृत्ति का निरंतर भगवदाकार कर देना। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। सब योग का फल एक ही आया ना, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन बन जाए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा सतत प्रेम पूर्वक भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान के वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांते तेषाम सतत युक्ता नाम। भगवान करे सतत युक्त होकर भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांत। प्रेम पूर्वक राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम 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 हम जप रहे हैं और शरीर से भागवतिक चेष्टाएं जो भगवान के लिए मंगलमय हो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संसार का चिंतन नहीं छूटा तो उसे भोगी कहते हैं, योगी नहीं कहते। चाहे प्रेम योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञानी योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, योगी। योग का तात्पर्य है संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन सतत होना। भगवान का चिंतन होना चाहिए, चाहे वो पैंट शर्टे में हो, चाहे बाबा जी के भेष में हो। अगर चिंतन भोगों का हो रहा तो विषयी है, चिंतन भगवान का हो रहा तो संत है। भगवान ने जब विभीषण जी पधारे तो कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी को भगवान ने संत कहा। भगवान श्री राम जी ने क्या वेशभूषा थी? लंकाधिपति रावण के प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई थे, बिल्कुल राज वेशभूषा, लेकिन आचरण संत के थे। संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान राम में रंगी हुई थी। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तुम सारीखे संत प्रेमोरे, धरों देह नहीं आन्य हो। जब रावण ने लात मारी विभीषण जी को तो विभीषण जी ने साधुता का दर्शन कराते हुए कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम्हारा मंगल होगा यदि वो लात मार रहे हैं और वो मंगल बता रहे हैं। तो भगवान शंकर ने विभीषण जी को संत कहा। उमा संत कै इहई बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। रावण मंद कर रहा है, लात मार रहा है, और विभीषण जी भलाई करे, यही संत। भगवान शंकर ने भी संत कहा और भगवान राम जी ने भी संत कहा। तो हम ये ना सोचे कि हम गृहस्थ में हैं, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, हम गृहस्थ में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा सिद्धांत नहीं। कर्म करो और भगवान के लिए करो और नाम जप करो, बस हो गई भगवत प्राप्ति। हम कर्म अपने लिए करते हैं तो उसमें पाप कर्म बन जाते हैं, और जब हम कर्म भगवान के लिए करेंगे तो वो कर्म निष्पाप होगा। डरेंगे हम कि हम भगवान को ऐसा पाप कर्म कैसे समर्पित कर सकते हैं। तो मदर्थ कर्म, भगवद अर्पणम जो कर्म किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति का हेतु होता है। जो अपने लिए किया जाता है वो बंधन कारक होता है। तो इसलिए भगवद अर्थ कर्म करो और भगवत नाम जप करो, भगवत नाम कीर्तन करो, भगवत गुणगान करो, भगवत लीला कथा सुनो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहना? हम जैसे गृहस्थ जन कभी कभार तो भजन कीर्तन कर लेते हैं, कभी ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं, कभी संतों का प्रवचन सुन लेते हैं, कभी ध्यान हम आपको सार बात बता दी, समझ में आ गई ना?
प्रश्न पूरा चाहे जो कुछ कर डालो, उसका उत्तर पहले ही आपके पास है कि हर योग का फल है संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में मस्त होना। बढ़िया मार्ग है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। बस खूब नाम जप करो भगवान का, और शरीर से नौकरी व्यापार जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को करो, और उन कार्यों को कृष्णार्पणम मस्तु। क्या जाता है, मान लो 4 घंटे हम काम में बिजी रहे, इसके बाद हे भगवान ये 4 घंटे का समय मैं आपको अर्पित करता हूं, क्या जाता है। ये महाभागवत धर्म है, जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किया जाता है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। दीपक जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, क्या सांसारिक रिश्ते भागवतिक प्रेम के मार्ग की पाठशाला हो सकते हैं? सांसारिक रिश्तों में जब महत्वाकांक्षा, अहम, मोह मतलब कम हो जाए, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम रह जाए, तो क्या ये ईश्वर प्रेम का एक स्वरूप ही है? निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। इसकी परीक्षा है। जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं और आप हमारे प्रतिकूल चले, फिर भी हम आपको प्रेम करें, तो इसका मतलब हमारे अंदर स्वार्थ बुद्धि नहीं थी। स्वार्थ बुद्धि अनुकूलता की चाह करती है, और स्वार्थ ना होने के कारण आपके प्रतिकूल व्यवहार का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और हम ज्यों का त्यों आपका मंगल मनाएंगे, आपका शुभ करेंगे, आपके अनुकूल चलेंगे। इसे प्यार कहते हैं। अगर ये है तो निस्वार्थ प्यार है, अगर ये नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। स्वार्थ की कुछ ना कुछ गंध लेकर ही प्यार हमारा बढ़ता है। रूपवान, गुणवान, धनवान, परिवार का मेरा परिजन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज नहीं तो कल ही हमारे काम आएगा। जब ये बिल्कुल बातें ना हो और वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, हमारी निंदा करे, हमको दुख पहुंचाना चाहे, हमारी हानि कर दे, और फिर भी हम प्यार करें, उसे निस्वार्थ प्यार कहते हैं। समझ में आ रहा है आप जी? अंशुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमें किसी सामान्य व्यक्ति से प्रेम होता है तो हमें उसका चिंतन निरंतर होता है। यदि हमें पता चले वो व्यक्ति भी हमसे प्रेम करता है तो ये चिंतन दुगना हो जाता है, उसके चिंतन में ही आनंद प्राप्त होने लगता है। महाराज जी, ऐसे ही श्री जी से प्रेम क्यों नहीं हो रहा? महाराज जी, ये मन इतना शैतान क्यों? अपनी पहली बात पे आओ, हम उसका चिंतन करते हैं, फिर अगर पता चल जाए कि वो हमें प्यार करता है, तब तो हम दुगना चिंतन हो जाए। बहुत सुंदर सूत्र है, पर पहले सूत्र में टिक जाओ तुम। पहला अपने ही मुख से जो आपने वर्णन किया, उसके पहले सूत्र में टिक जाओ। केवल अनन्य चिंतन, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अब आओ इस कसौटी पे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तुम अपना चिंतन संभालो तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि श्री जी आपको कितना प्यार करते हैं। किसी बीच की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपके हृदय में पता चलने लगेगा कि अपार कृपा लाडली जू की है, मेरे ऊपर लाडली जू की अपार दया है, मुझे बहुत प्यार करते हैं श्री जी। ये अनुभव होने लगेगा, छाती में अनुभव होने लगेगा। कोई फोन थोड़ी आएगा, अपने आप अनुभव होने लगेगा, अपने आप हृदय में। अब हम कैसे बताएं तुमको कि जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो हमारे हृदय में कितना आनंद होता है, अपार आनंद होता है, एक अपार मस्ती होती है। न मृत्यु का भय, न जीने की चाह, न कोई लाभ, न कोई हानि, एक अद्भुत मस्ती होती है। तो पहले अपना क्षेत्र संभालो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, मेरा अनन्य चिंतन हो। अभी तो चिंतन बटता है, अभी चिंतन छूटता है, अभी चिंतन भूल जाते हैं हम। पहले अपने क्षेत्र को संभालो। हमारा एकाकी प्रेम होना चाहिए। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझे प्यार करो या ना करो, ऐसे भगवान से प्यार करना चाहिए। और भगवान तो प्यार समुद्र है, हम उनके अंश होकर जब इतना प्यार करेंगे तो वो हमारे अंशी समुद्र है। प्रेम भगवान प्रेम समुद्र है, वो हमें कितना प्यार करेंगे ये हमें अनुभव में आएगा। पहले खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन न छूटने पावे। समझ पा रहे हो आप? विराट दर्शन दीक्षित जी। महाराज जी, जब जब हम भगवत मार्ग में प्रवृत्त होते हैं तब तब षड दोष, काम, क्रोध, मद आदि अपनी सारी शक्ति से हमें परास्त कर देते हैं। महाराज जी, इसका हाँ बिल्कुल, ये मतलब अक्षरशः सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जब तक हमें पहलवान कोई देखे कि हमारे नीचे रहता है, तब तक वो उपेक्षा करता रहता है। और जब ये समझ में आता है कि हमको लतियाना चाहता है, तो पूरी ताकत लगा देता है। तो हम जब भगवान की तरफ चलते हैं तो ये जो षड विकार हैं ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं बहुत गंदे तरीके से। मतलब
जब हम किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, ऐसे ही काम क्रोध जब कोई साधक भगवान के मार्ग में चलता है तो पूरा अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इनका प्रभाव और भगवान के नाम का प्रभाव दोनों अलग है। ये प्राकृतिक हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास, ये दो बातें इनमें हैं। ये आने जाने वाले हैं, स्थायी टिक नहीं सकते। काम क्रोध स्थायी नहीं टिकते, ये आने जाने वाले हैं, हर समय थोड़ी बने रहते हैं। आगमा पाइनो भगवान के वचन है, आगमा पाइनो, और अनित्यास ये नाशवान है। और नाम टिकाऊ चीज है, नाम अविनाशी है, नाम आनंद समुद्र है, नाम महाबल है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर सकता है तो काम क्रोध क्या चीज है। जब भगवान को अधीन कर सकता है नाम जापक, तो काम क्रोध क्या चीज है। काम क्रोध तो अपने आप गुलाम बन जाएंगे, पर डट के नाम होना चाहिए, केवल बातों से अधीन होने वाले नहीं। डट के नाम जप करो, सहन करो। तास तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। भारत का अर्जुन को संबोधन करते हुए भगवान कह रहे हैं इनको सहो। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं, भोगने से ये प्रबल हो जाते हैं। और हमारा मन कहता है भोगने से शांति मिल जाती है, और त्यागात शांति निरंतरम। भगवान कह रहे हैं इनके त्याग से शांति मिलती। भोगने की इच्छा का त्याग करने से परमार्थ पुष्ट होता है, और भोगने की इच्छा होने पर भोगने से संसार पुष्ट होता है, काम पुष्ट होता है, क्रोध पुष्ट होता है। इसलिए बहुत सावधान। सबसे पहली गलती काम को बढ़ावा देने की है विषयों का ध्यान करना, विषयों का चिंतन करना। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास तेसूप जायते। जहां हम विषयों का चिंतन करते हैं तो वही भोगने की इच्छा प्रबल हो जाती है, और जहां इच्छा प्रबल हुई तहां काम अपना तांडव मचा देता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगास तेसूप जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान नहीं, भगवान का ध्यान होना चाहिए, प्रभु का चिंतन होना। अगर साथ साथ में विषयों का चिंतन चल रहा है तो हमारी हानि नहीं कर पाएगा, लेकिन केवल विषय चिंतन चल रहा है वो हमारी हानि कर देगा। हम साधक को चाहिए कि जैसे विषय चिंतन चल रहा है, अब गुणों के वशीभूत अंतःकरण है, मान लो काम का चिंतन कर रहा है तो राम का चिंतन न छूटने पावे, तो काम हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। और अगर भगवान का चिंतन छूट गया तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन। ये बात पकड़नी चाहिए, हनुमान जी महाराज की है। जब सुमिरन भजन छूट गया उसी समय कोई न कोई माया फंसा लेगी। तो हमें नाम निरंतर जपना है। पूनम जी गुरुग्राम से। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे, श्री हरिवंश। प्रभु जी त्रिगुणातीत स्थिति क्या है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट समझाने की कृपा करें महाराज जी। पहले तो अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। जैसे अंतःकरण में हमारे 4 पार्ट हैं। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतन करना, अहंकार का काम है क्रिया को स्वीकार करना, भोगों का भोक्ता बनना। ये पूरा डिपार्टमेंट गंदा है हमारा। बुद्धि ने निश्चय कर लिया है शरीर में, पदार्थ में, वस्तु में, धन में, पद में, इसमें सुख है और शांति है। गलत निश्चय। हमारे मन ने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ संसार के भोगों को भोगना ही लक्ष्य बना लिया। गलत मन का निर्णय। हमारा चित्त वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग, रुपया, पद, प्रतिष्ठा इसी के चिंतन में लगा रहता है। गलत चिंतन। हमारा अहंकार दासत्व भाव में भगवान के न जाकर भोक्तृत्व भाव में आकर के मैंने ये भोगा, मैं ये भोग सकता हूं, मैं ये भोगूंगा, मैंने ये किया, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं। बस इन्हीं गंदगी के कारण हम 3 गुणों में फंस गए। कभी सत्वगुण का चक्र,
तो शांत, दया, करुणा। कभी रजोगुण का चक्र तो भोग, वासना, धन संपत्ति की चाह। कभी तमोगुण का चक्र तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये स्थितियां आ जाती हैं। जब हम निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, हमारा निश्चय एक होता है कि परमात्मा के सिवा सब असत्य है। जैसे हमारा ये शरीर है, किसी पद में है, कुछ भी व्यापार, नौकरी, धन संपत्ति के लिए जो हम कर रहे हैं, जो भी धन संपत्ति प्राप्त हो रही है, जो भी हम भोग रहे हैं, एक स्वाप्निक है। अभी शरीर छूटा, आपका पद गया, बैंक बैलेंस यहीं रहेगा, परिवार छूट गया, केवल आप निकल करके गए और आपके साथ जो पाप और पुण्य सामग्री है वो। अब इसके बाद हमें कौन सी योनि में डाला जाएगा, हमें कुछ पता नहीं। ये गुणों के चक्र में हमारा बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार कर्मों के चक्र में फंस के भोगना, यही चला आ रहा है अनादिकाल से। अब हमें अवसर मिला है मनुष्य जन्म में कि हम इस चक्र को सुधार सकें। पूरा काट दें ये तो कोई महापुरुष काट सकता है, सुधार सकें। अब हमारे द्वारा ऐसे पापाचरण ना बने जिसके कारण हमारी दुर्गति हो। हम सबसे अच्छी योनि में आ गए हैं, मनुष्य योनि। अब हमारे द्वारा ऐसे आचरण ना हो कि हम सुअर कुत्ता बने जाके, भूत प्रेत बने जाके। हमें कम से कम पुनः मनुष्य शरीर मिले, हम पुनः अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, पुनः हम भगवान का भजन करके सुख और शांति को प्राप्त कर सके। तो ये जो गुणों का चक्र है, इस चक्र से हम तब मुक्त होते हैं जब 3 शरीरों से हमारा राग खत्म हो जाता है। स्थूल शरीर, इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर है कारण शरीर, और सबके प्रकाशक तत्व के रूप में आत्मा विराजमान है। जब हम अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तीनों शरीरों के राग से मुक्त हो जाते हैं, तो हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। और जो त्रिगुणातीत हो जाता है उसका लक्षण होता है, वो मान रहित होता है, वो मोह रहित होता है। कोई भी विषय भोग सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा नहीं होती, निरंतर आत्म स्वरूप के चिंतन में मगन रहता है। विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, इसमें वो समान हो जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अब त्रिगुणातीत पुरुष गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये कैसे देखता है? जैसे हम देख रहे हैं कि आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसमें अहम नहीं कि मैं कर रहा हूं। ऐसे वो देख रहा है कि ये पांच भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रेरित होकर ये क्रिया कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और जो क्रिया हो रही है वो गुणों में हो रही है, कभी सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। वो ज्ञानी महात्मा अपने को अकर्ता जब अनुभव करता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ पाए? किसका प्रश्न था? अनुराग जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। हे गुरुदेव, आत्मा की पूर्ण शांति और परमात्मा में एकत्व की अवस्था को किस स्थिर रूप से अनुभव कर सकते हैं, ताकि ये केवल ज्ञान ना रह जाए बल्कि मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाए? देखो, जब तक इंद्रियों के भोगों में सुख मिलता रहेगा आपको, जब तक जगत के हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान को आप सत्य मानेंगे, तब तक कभी भी आत्म स्वरूप की तरफ झांक भी नहीं सकते आप। बहिर्मुख वृत्ति से हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना है, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत वस्तु का विवेक, जितेंद्रिय, मनोनिग्रही, समाधान, परमात्मा में निरंतर चित्त की स्थिति, मुमुक्षुता में मुक्त हो जाऊं, तब तक हाँ, साधना के बिना। जैसे देखो, दूध में घी विराजमान है, लेकिन आप पूड़ी नहीं बना सकते, पकवान नहीं बना सकते कि दूध में पकवान बना ले, उसी में घी विराजमान है, कैसे निकालोगे? उसकी प्रक्रिया है। जिसको ज्ञान है, उस प्रक्रिया का ज्ञान जिससे है, उसके पास जाओ और प्रक्रिया सीखो। दूध को औंटो, उबालो, दही जमाओ, दही को मथो, मक्खन निकालो, घी निकल आएगा। मेहंदी में लालिमा है, लेकिन न पत्ते में है, न डाल में है, न उसकी छाल में है। आप पत्ते को चीर के देखो, कहीं लालिमा दिखाई दे रही हो तो उसकी प्रक्रिया है। उसको बांटो, बांट कर अपने हाथ पे रखो,
30-40 मिनट रखे रहने दो, धो आप देखो आपका हाथ लाल हो जाएगा। परमात्मा सर्वत्र है, पर उसकी प्रक्रिया है। जब तक उस प्रक्रिया से साधना नहीं करोगे तब तक आप उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। बिल्कुल सर्वत्र विराजमान, उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। जैसे हम हिला डुला रहे हैं, ये उसी परमात्मा से हो रहा है। वो परमात्मा अंतर ध्यान हो जाए तो अभी मुर्दा कहा जाएगा। उसी परमात्मा को जानने के लिए साधना करनी है। जब तक इन भोगों में हमारी प्रीति है, रुपया पैसा नाना प्रकार की भोग सामग्री अच्छी लगती है, तब तक वो परमात्मा ज्ञान की सोचे भी ना, सोच भी नहीं सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। जिसको भोग और ऐश्वर्य में चित्त अपरित हो चुका है, वो समाधि अर्थात परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं कर सकता है। अगर वो आरती पूजा भी करेगा तो अपनी मनोती पूर्ण करने के लिए, अपनी कामनाओं की चाहत पूर्ण करने के लिए, ना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसलिए हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, उचित ब्रह्मचर्य का पालन करें। उचित ब्रह्मचर्य गृहस्थ में महीने में एक बार मासिक धर्म के बाद सहवास का सिद्धांत लिखा हुआ है, और जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहे। आजकल जो गंदगी फैल रही है, ब्रह्म ज्ञान की तो बात जाने दो, हम कह रहे हैं मनुष्यता धारण कर लो, सबसे अच्छी बात है। पहले मनुष्यता धारण, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति, ये तो बहुत ऊंचाई की बात है। आज मनुष्यता नहीं रह गई है, राक्षसी पना इतना बढ़ता जा रहा है। पति पत्नी का प्रेम सुरक्षित नहीं है। माता पिता पुत्र परिवार के जो संबंध है जिनमें प्रेम पाया जाता है, वो आज प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। पत्नी पति को मारे दे रही, पति पत्नी को मारे दे रहा है, पुत्र माँ का अपमान कर रहा है, माँ पुत्र की हत्या कर रही, क्या क्या मनुष्यता नहीं रही जा रही है। तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत अलग की बात है। भोजन पवित्र नहीं है, विचार कहाँ से पवित्र हो जाएंगे? तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। अरे मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में वर्णन, दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलो। इससे आप परोपकार कर सकते हो, इससे आप राष्ट्र सेवा कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमारी गति केवल इंद्रियों के भोगों में स्थित हो गई। नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति चाहिए। तो कैसे हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़े, कैसे हम आत्म ज्ञान की तरफ बढ़े? पहले हम गंदगी को दूर करें। हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना। नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य इतनी पवित्र वस्तु है जिसको लोग समझ ही नहीं रहे। ब्रह्मचर्य से आपकी स्मृति बलवान होगी, आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो अगर आप ब्रह्मचारी हो तो आपका विद्या अध्ययन, आपका विचार, आपकी स्मृति, आपकी पुष्टता। अब गंदे गंदे आचरण, गंदा गंदा भोजन, गंदा गंदा विचार, दूसरे को दुख पहुंचाने का जो चिंतन है वो हमें नष्ट किए दे रहा है। इसलिए हमें चाहे ब्रह्म ज्ञान तो छोड़ो, पहले आचरण पवित्र करो, पहले जितेंद्रीय बनो, मनोनिग्रही बनो। हम जहां चाहे वहां मन को लगा सकते हैं। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। अभ्यास योग युक्त, बचपन से जैसे अभ्यास किया ना, तो जहां चाहे वहां। ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर रहे हो मन संसार में जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो बिल्कुल नाम में लगा हुआ है, एक मिनट भी कहीं इधर से उधर नहीं हो सकता, बिल्कुल निशाने पे रहेगा हर समय। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान कह रहे हैं ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में,
बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में।